साइंस जीके सीरीज का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होती है और उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर, यानी 6 to 6.5 मीटर्स होती है। ठीक है, लेकिन ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स में लेंथ इनकी अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार। कार्निवोर में नहीं होती, ऑमनिवोर में होती नहीं है, और आंसर आ जाएगा इसका हर्बीवोर। ठीक, हर्बीवोर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो आंसर तो इसका सी है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है ना, अब क्यों, समझ लेते हैं इसको। देखो, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो हम जानते हैं शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। इन प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है, ताकि वो इजीली क्या हो पाए, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज नॉन एज। अमीबा आपको पता है जो फूड लेता है वो कैसे लेता है, जैसे सपोज करो ये अमीबा है, इसके सामने कोई अगर एक बैक्टीरिया आ गया तो अमीबा क्या करता है, अपनी दो कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकाल लेता है ना, इस तरीके से, जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्यूडोपोडिया। ये कुछ इस तरह से बना लेता है ना स्ट्रक्चर, ये तो इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इन्हीं स्यूडोपोडिया की मदद से ये अपना खाना ले पाता है। यही जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते थे एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस भी अलग अलग तरह का होता है। अब अगर वो सॉलिड फूड अगर ले रहा है तब उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक्चुअली में प्रोसेस प्रोसेस का जो नाम होता है वो एंडोसाइटोसिस होता है, लेकिन अगर वो सॉलिड फूड अगर लेता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं पैरासाइट्स कौन होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर न्यूट्रिशन उनसे लेते रहते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम तो नहीं होता, पैरामीशियम भी पैरासाइट नहीं होता। प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम को हम क्या बोलते थे, मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लाज्मोडियम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम एक तरह का क्या होता है, फंगी होता है। मशरूम एक तरह का क्या होता है, फंगी। और जितने भी सारे फंगी होते हैं स्टूडेंट्स, जितने जितने भी सारे फंगी होते हैं हम जानते हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए ह्यूमन एडल्ट इज। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था स्टार्टिंग में ही। इसका जो आंसर है लगभग होता है कितना, 6 से 6.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इज। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स आना चाहिए यहाँ पर, कि कहाँ पर स्टार्ट होता है ना, यही बिल्कुल मैच बैठेगा इसमें। तो फूड का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, हम सब जानते हैं कहाँ पर होगा, माउथ में। स्टमक में नहीं होता, माउथ में होता है। अब माउथ में कैसे होता है, देखो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, ये नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, जल्दी से देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम फूड जो खाते हैं उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हमारे माउथ में एक एंजाइम भी होता है जिसको हम क्या बोलते थे, टाइलिन। क्या होता है एंजाइम का नाम, टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी आएगा तो आप ध्यान से समझेंगे। क्योंकि थोड़े टाइम तक ही खाना मुंह में रहता है तो कितना डाइजेशन हो पाता है सिर्फ इसका,
30% डाइजेशन इसका हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माउथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कंप्लीटेड इन। तो याद रखेंगे जो डाइजेशन जो है हमारा कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको मैं बात बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट होते हैं। एक बार मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द बाइल इज सिक्रेटेड बाई। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल है यानी कि जो बाइल जूस है वो कैसे सिक्रेट होता है, कौन सिक्रेट करता है, तो याद रखेंगे लीवर। लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसका काम क्या होता है, मेनली फैट का डाइजेशन करना। क्या करना, फैट का डाइजेशन करना, ठीक। और याद रखेंगे लीवर जो होती है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 1.5 kg। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दो आपको ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जिनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो कौन से होंगे। पहला देखो आपको दिया हुआ है पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, पैरासिटिक, मलेरियल पैरासाइट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। अगला आ जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसमें आ गया, और एक पैराकीट कोई एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता होगा ये, तो ये भी नहीं होगा। और पैरामीशियम एंड पैरासाइट, पैरासाइट आ गया वो तो होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो प्लांट्स करते हैं, है ना, और प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो आप जानते हो आपको उसको के लिए क्या चाहिए, 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यस, क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो चारों ही चीजें इसके लिए जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज। यहां पर आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है इसमें, ऑर्डर। जैसे सबसे पहले क्या हो गया, इंजेशन हो गया, ठीक। इंजेशन के बाद क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन, नहीं, इंजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें। इंजेक्शन, फिर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। एक्चुअली में ये पता है, ये ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर हो सकता है कि साइन भी इस तरह से लगा हुआ हो कि मतलब ऑर्डर बताए कि पहले इंजेक्शन हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन आप सी देखेंगे, अगर इंजेक्शन हो रहा है ठीक है, डाइजेशन हो रहा है उसके बाद ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। पेप्सिन एंजाइम आप सब जानते हैं ये किसमें कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारे स्टमक से। स्टमक में आप जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जिनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। और वो गैस्ट्रिक जूस में 3 पार्ट्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट्स होते हैं, HCl, एक पेप्सिन एंजाइम और एक म्यूकस। तो पेप्सिन एंजाइम तो हमारा कहाँ से निकलेगा, स्टमक से। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से भी आप जानते हो 3 एंजाइम्स निकलते हैं, मैं नाम बता देता हूँ। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज, एक होता है लाइपेज, और तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन ए लीफ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन एल्कोहल। हम सब जानते हैं अच्छे से, जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, हमें लीफ को बॉईल करना पड़ता था अल्कोहल में और वाटर के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बाथ कहते हैं। तो ऐसा करते क्यों है, वो इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो जाए, क्लोरोफिल क्या हो जाए, रिमूव। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एन एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट। पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जो क्या डाइजेस्ट करता है। पहला आएगा प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आएगा प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीसरा आएगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, और चौथा आएगा प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में अभी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल, यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर। नेक्स्ट है सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर। देखो पहला तो बिल्कुल गलत ही है, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर के द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, यहाँ पे भी ये गलत हो गया, बाइल डक्ट में स्टोर नहीं होता, ना ही सिक्रीट होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सिक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है, लीवर सिक्रेट करता है इसको, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ये सिक्रेट नहीं होता, सिक्रेट कहाँ से होता है? लीवर में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। प्रोटीन्स आप जानते हैं फर्स्ट कहां पे डाइजेस्ट होंगे? स्टमक में, भी बताया था मैंने। स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, और उस पेप्सिन एंजाइम से क्या हो जाएगा? ये डाइजेस्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, वो किससे प्रोटेक्ट होती है? आपको पता है ये वाली बात कि हमारे स्टमक में, पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। वो उससे हमारे जो पेट की जो स्किन है, इंटरनल जो स्किन है, वो भी जल सकती है। ऐसा लेकिन नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इंटरनल एक लेयर होती है, किसकी? म्यूकस की, जो हमें क्या है? इससे बर्निंग से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट वो बाइल जूस रिसीव करेगा लीवर से? तो आंसर आ जाएगा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो आपको अगर याद हो थोड़ा सा, अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ये होता है हमारा स्टमक, ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है, और उसके बाद हमारी यहां पर आ जाती है नीचे क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। और यहां पर होता है हमारा क्या? लीवर। तो ये स्टमक से जो खाना आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यू शेप वाला ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये यू शेप वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा ड्यूडेनम। तो आंसर अगर इसका ड्यूडेनम लिखा होता तो हम वो करेक्ट कर देते, इसमें लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following component of our food is digested by an enzyme which is present in saliva as well as in pancreatic juice। फूड का ऐसा कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट फूड का ऐसा है जो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उससे भी सिक्रीट, मतलब उससे भी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो पैंक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम निकलता है उससे भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप जानते ही हो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट है। अभी अभी हमने पढ़ा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है किसमें? माल्टोज में। इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? अमाइलेज, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सलाइवा इज लैकिंग इन सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी विल बी अफेक्टेड। मतलब ये कहता है अगर सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज नहीं हुआ, टाइलिन एंजाइम नहीं हुआ, तो कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेलिवरी अमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेस्ट करना, तो वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिया हुआ है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, नहीं। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये हो सकता है। एक बार और बाकी आंसर हम देख लें। फैट्स, नहीं, फैट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकिंग डाउन लीडिंग टू अल्सर्स, नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। स्टार्च का जो प्रोसेस है वो, डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट वेबस्टर,
ये कहता है कि वो कौन से वर्क से एसोसिएटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स और अल्जाइमर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी खोज में और उसके डिटेक्शन में इनका एक महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड। जो लिम्फोसाइट्स जो होती है, लिम्फोसाइट्स हम किन्हें कहते हैं, एक तरह की WBC। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हम किन्हें बोलेंगे, WBC को बोलेंगे। तो इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो आप बोल देंगे हमारे लॉन्ग बोन्स में। जनरली जितने भी सारी हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो हमारे बोन्स में ही होता है। बोन्स में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलेंगे इसको, बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और लॉन्ग बोन्स की बात कर रहा है, इसकी जगह हो सकता था यहाँ पर ये भी लिख दिया जाता फीमर। जो फीमर हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है ना, जो हमारे थाइज में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय टू व्हीलर्स। आप देखते हो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर्स होते हैं, उनसे पॉल्यूशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है, मेनली एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट हजारिडस मेटल पॉल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। सबसे ज्यादा खतरनाक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो मेटल पॉल्यूशन होता है वो कौन सी मेटल होती है, तो आप याद रखेंगे लेड। लेड, इन जितने भी ये व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनका जब धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट जब निकलता है, तो उसमें लेड की मात्रा भी ज्यादा होती है और इससे क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडी रिजल्ट इन। ये कहता है जब फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम क्या करते हैं, नदियों में, ये वाटर बॉडीज में अगर चला जाता है, तो इससे होगा क्या, सिल्ट या डेथ ऑफ हाइड्रोफाइट्स, यूट्रोफिकेशन या ग्रोथ ऑफ फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूट्रोफिकेशन। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ BOD ऑफ ए रिवर वाटर इज फाउंड वेरी हाई, इट मीन्स वाटर इज क्लीन, इज हाईली पॉल्यूटेड, इज हैविंग एल्गी, कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल्स। BOD का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये कहता है अगर ये किसी रिवर में अगर बहुत ज्यादा अगर होता है, याद रखेंगे BOD की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हम बोल देंगे वो हाईली पॉल्यूटेड है। ठीक है, वो पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। इसके अलावा है मिनामाता डिसीज अफेक्ट्स द, एक तरह का डिसीज होता है ये, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया हुआ है, चेरनोबाइल डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय। ये एक तरह की एक ट्रेजिडी हुई थी, एक डिजास्टर एक हुआ था। तो ये किसकी वजह से हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, केमिकल विच कॉजेज बोन कैंसर एंड डीजनरेशन ऑफ टिश्यू इज। वो केमिकल आपने बताना है जिसकी वजह से बोन कैंसर होता है और टिश्यू धीरे धीरे गलने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आप याद रखेंगे, STR का मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियम 90 की वजह से, ये इसका एक आइसोटोप है, उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, द एंटीनॉक एजेंट एडेड टू अनलेडेड पेट्रोल इज। पेट्रोल में अनलेडेड, पेट्रोल में एक्चुअली में क्या होता है, लेड मिला हुआ होता है। ठीक है, अब एक तरह के अनलेडेड पेट्रोल भी होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक एजेंट मिलाते हैं, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। क्या है एजेंट का नाम, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक, ताकि जो पेट्रोल है उसका, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो और कम हुए। इसके बाद, द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग लाइज बिटवीन। ह्यूमन की जो ऑडिटरी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यस सब इसका आंसर जानते हैं। आपने देखो इसका जो आंसर पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना, या 20 किलो हर्ट्ज, यही हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो ये जो ऑप्शन है हमारा, इससे मैच
ये भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, लेकिन इसकी रेंज में हल्का फुल्का ये वाला आ रहा है। वैसे तो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका यही होना चाहिए, पर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके आसपास की वैल्यूज को देखकर हम इसका ऑप्शन बोल देंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है 3,4 बेंजोपायरिन कॉजेस। ये एक तरह का आप समझ लेंगे केमिकल होता है, इससे एक बीमारी होती है, कौन सी? लंग कैंसर। ठीक, याद रखना है इसको। क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाई, वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको किससे खतरा है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो कम हो रही है, बल्कि डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नहीं, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन। देखो जो बाकी सारी चीजें आपको बता रखी हैं, इंक्रीज हो जाए अगर ऑक्सीजन या डिक्रीज हो जाए, इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चिंता का जो विषय है वो CO2 का अमाउंट बढ़ते जाना है। ठीक है ना, CO2 की वजह से क्या होता है, हम जानते हैं अच्छे से, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट इससे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू, बिल्कुल इसका आंसर आएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती चली जाएगी तो उसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ में आ जाएंगी, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ में अगर आ गई तो आपको पता है ये वाली बात कि स्किन डिसीज होने शुरू हो जाएंगे, स्किन कैंसर तक हो सकते हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिल्क इज, नेचुरल सिल्क एक्चुअली में क्या होती है, एक प्रोटीन की चेन होती है, और प्रोटीन की चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसैकेराइड जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है हमारा क्या? PVC। और एक होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है ना, पैन कहते हैं इसको, ये भी एक अलग तरह का सब्सटेंस होता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा ए, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीमेल्टेड टाइम एंड अगेन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमेल्टेड टाइम एंड अगेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज। थोड़ा क्वेश्चन में इसकी मिसप्रिंटिंग है, पर वैसे इसका जो ऑप्शन है कैन नॉट कैन बी रिमेल्टेड मैनी टाइम अगेन एंड अगेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, बार बार जिसको मेल्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम कह देंगे, क्योंकि बैकलाइट और ये मेलामाइन वगैरह जो होते हैं, या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये एक तरह के फिक्स होते हैं, ये एक तरह के प्लास्टिक के टाइप है, लेकिन PVC को हम क्या है बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं पिघला के। ठीक, द ड्रग्स यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन आर कॉल्ड, पेन से रिलीफ के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उनको हम बोलेंगे एनाल्जेसिक्स। आप याद रखेंगे, एनाल्जेसिक का मतलब ही होता है पेन किलर या पेन रिमूवर। ठीक है, जितने भी हम पेन किलर खाते हैं वो सारे दवाइयां एनाल्जेसिक्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रैंकुलाइजर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। अब एक तरह के जो ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं, ये भी आप ये समझ लीजिए कि जब बहुत ज्यादा हैवी जब पेन होता है ये उसको कंट्रोल करते हैं, तो एक तरह के क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं किसके? बार्बिटूरिक एसिड के। ठीक, नेक्स्ट है, SLV3 एंड ASLV रॉकेट्स यूज्ड, क्या यूज करते हैं? कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट्स। इनके जो फ्यूल के बारे में बात हो रही है, क्या यूज करते हैं? कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट्स। ठीक, नेक्स्ट, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर, ट्रांसफॉर्मर का देखो हम किस लिए यूज करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर का जो काम होता है ना, ना तो ये DC वोल्टेज को बढ़ाता, एक बार को AC वोल्टेज को बढ़ाता है, ये DC को नहीं बढ़ाएगा, डिक्रीजिंग DC वोल्टेज नहीं, कन्वर्टिंग DC इंटू AC नहीं, ये भी नहीं करता, ये काम रेक्टिफायर का होता है। तो ये क्या काम करेगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग AC वोल्टेज, है ना, डिक्रीज और इंक्रीज करता रहता है ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो किसके लिए यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें पास का दिखाई नहीं देता, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, या कोई भी बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस देखो ऐसे होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं और साइड में से क्या होते हैं? पतले होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉनकेव, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। तो अगर हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस वाले चश्मे यूज करते हैं। और पास का चीज अगर दिखाई नहीं देती तो उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोल देंगे उसको? लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या फार साइटेडनेस कह देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू। 1 लीटर जो पानी है वो उसका मास अगर पूछा जाए कि किसके बराबर होता है तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली हम बोल देंगे कितना? 0.9 kg, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है इतनी होती है, या किलोग्राम में आप ले लो, ये होती है हमारी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कह दो या 1 किलोग्राम पर लीटर कह दो, और 1 लीटर का आपसे इसने मास पूछा हुआ है, तो जहां तक है इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी, यानी कि 1 kg। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही रीजन होता है कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड आयरन शीट इज कोटेड विद। सब जानते हैं इसका आंसर। गैल्वेनाइजेशन जब हम करते हैं तो जो आयरन की जो शीट होती है उसमें क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक। जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो उसको हम बोल देंगे गैल्वेनाइजेशन। H1N1 फ्लू इज कॉज्ड बाई। H1N1 को ही याद करो, हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह का क्या होता है? ये जो फ्लू है वायरस से होता है ये। हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए किसने डिस्कवर करा था? तो आप याद रखेंगे जे वॉटसन एंड एफ क्रिक, या फ्रेंडसन क्रिक कहते हैं इसको, ठीक है, नाम है ये इन्होंने एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसका? डीएनए का। देखो डीएनए का हम ये एक स्ट्रक्चर जानते हैं, तो ये जो मॉडल दिया था डीएनए का, ये किन्होंने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इन्हीं नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, विच इज द सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं हम? तो आंसर आ जाएगा इसका यूरेनियम। यूरेनियम को हम क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल की तरह यूज करते हैं, मेनली इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी इज कंडक्टेड टू ट्रीट। ये आप याद रख लेंगे, एक तरह का टेस्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं क्या ट्रीट करने के लिए? हर्ट को, ठीक है, हर्ट को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाई। देखो ओजोन का जो डिप्लेशन होता है मेनली किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। एक हार्मफुल गैस होती है ये, ठीक है ना। और क्लोरोफ्लोरो गैस का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग होता है। एक मेन फॉर्मूला आप ये याद रख लेंगे, CF2Cl2 एक गैस होती है ये, ठीक। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नॉन एज, बिल्कुल इसको हम बोलेंगे क्या? पैलियोंटोनोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक।